सब बोलते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही होते हैं, पर भाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने लॉन्ग होने चाहिए ये कौन बताएगा? 1 साल, 2 साल, 5, 30 या 50 साल? बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाउ लॉन्ग इज लॉन्ग टर्म इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट? तो शुरू करें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म क्या होता है? तो बात सिंपल सी है, लॉन्ग टर्म कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इससे ऐसे ही कोई कैलकुलेशन या नंबर नहीं एसोसिएट किया जा सकता। लॉन्ग की वैल्यू इन्वेस्टर के गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। बट जनरली जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम 5 से 10 साल या उससे ज्यादा को रेफर करते हैं। चलिए लॉन्ग टर्म को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा और क्लासिफाई कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। 5 से 7 साल ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिनिमम ड्यूरेशन है ताकि आपको वोलेटिलिटी का इंपैक्ट ना फील हो। 10 से ज्यादा साल ये कंपाउंडिंग के लिए आइडियल है और वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। 15 से भी ज्यादा साल अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए विद रिड्यूस्ड रिस्क तो 15 साल या उससे ज्यादा के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फैक्टर 1, इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपके फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर खरीदना है और उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए 50 लाख रुपए चाहिए तो आपको शायद 8 साल तक पैसे सेव करने पड़ेंगे। जितना बड़ा गोल उतने लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। फैक्टर 2, रिस्क टॉलरेंस। घर खरीदने वाले एग्जाम्पल के साथ थोड़े नंबर्स एसोसिएट करते हैं। आपको आपके घर के डाउन पेमेंट के लिए 8 साल में 50 लाख रुपए तब मिल पाएंगे जब आप हाई रिस्क लेंगे, क्योंकि 25,000 की SIP करने पर आपको 18% रिटर्न चाहिए होगा टू गेट 50 लाख रुपीज इन 8 ईयर्स। अब मान लेते हैं कि इतना रिस्क लेना आपके लिए सही है, पर जरूरी नहीं कि आपका कोई दोस्त भी सेम रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो। वो मॉडरेट रिस्क ले सकता है, मे बी विद 10% रिटर्न। उस केस में उसे 50 लाख का रिटर्न मिलने में 8 की जगह 10 साल लगेंगे 25,000 रुपए की SIP के साथ। तो आपकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को आपका रिस्क टॉलरेंस भी डिफाइन करता है। बट सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म क्यों इन्वेस्टेड रहना है, और इसका जवाब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ नंबर्स से समझते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अज्यूम कीजिए आप 20,000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए हम 12% रिटर्न अज्यूम कर लेते हैं। सो अगर आप 5 साल के लिए SIP कंटिन्यू रखते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16.5 लाख रुपए होंगे। यही SIP 10 साल में आपको 46,40,000 रुपए देगी। 15 साल बाद 1 करोड़ और 20 साल बाद ऑलमोस्ट 2 करोड़। है ना इंटरेस्टिंग? आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ये आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इस बात पर डिपेंड करता है कि ओवर द टाइम कंपाउंडिंग का क्या पोटेंशियल है। याद रहे, किसी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। इसीलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।